हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। कहानी शुरू होती है। भूरी औरत ने किया अनिल को सूरज और ईशा जी के सामने एक्सपोज और बता दी सारी सच्चाई। क्या आखिर क्यों अनिल अरविंद जी को ब्लैकमेल कर रहा है और क्यों अरविंद जी सूरज के आईएएस बनने के खिलाफ है। सूरज को यह बात समझ आ चुकी होती है कि पापा जी हम सब से कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर किसी बहुत बड़ी टेंशन से जूझ रहे हैं, लेकिन सच सामने लाने को तैयार नहीं है सूरज ईशा जी से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यह पता लगाना होगा कि आखिर पापा जी का बिहेवियर इतना बदला हुआ क्यों है। और दोस्तों, असल ट्विस्ट तो तब आता है जब ईशा और सूरज के सामने वही भूरी औरत आ जाती है जो अपने पोते के इलाज के लिए पैसों की भीख मांग रही होती है। वो रो रो कर बताती है कि उसका पोता बहुत ज्यादा बीमार है और उसके इलाज के लिए उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। दरअसल दोस्तों, अनिल ने इस बुढ़िया को अपने घटिया मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। उसने पैसों का लालच देकर इस बेचारी से अपना काम निकलवाया, क्योंकि बुढ़िया का पोता मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। लेकिन अनिल ने पूरे पैसे कभी दिए ही नहीं। इसी वजह से बुढ़िया अपने पोते का इलाज नहीं करवा पाई और अब यह बेचारी दर दर ठोकरें खाते हुए आखिरकार ईशा के सामने आ पहुंचती है और अपने पोते के इलाज के लिए मदद मांगती है। पर बुढ़िया के होश तो तब उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि जिस सूरज से वह मदद मांग रही है अनिल इसी सूरज का जीजा लगता है। यह सच जानते ही बुढ़िया गुस्से से पागल हो जाती है और सूरज के दिए हुए पैसे उसके मुंह पर मार देती है, यह कहते हुए तेरे जीजा की वजह से ही आज मेरा पोता इस हालात में है। सूरज को कुछ समझ नहीं आता और तब बुढ़िया सारी सच चाई सूरज के सामने उगल देती है। इसी पल सूरज को समझ आ जाता है कि पापा जी उसे आईएएस बनने से क्यों रोक रहे थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिया की इज्जत पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहते। इसी वजह से अरविंद जी जल्दी से जल्दी रिया की शादी करवाना चाहते हैं। यह सब जानते ही सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसका मन करता है कि वो अनिल को जान से मार दे, लेकिन तब ईशा उसके गुस्से को संभाल लेती है और कहा तुम्हें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है, आईएएस ऑफिसर बनना। और जहां तक बात है अनिल जीजा की, तो उन्हें हम सजा जरूर दिलवाएंगे। इसके बाद सूरज और ईशा मिलकर बुढ़िया के पोते का इलाज करवा देते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे अनिल को इस बात की खबर लग जाती है कि उसकी सारी सच्चाई सूरज तक पहुंच चुकी है। फिर भी अनिल अपनी घटिया चालों से बाज नहीं आता, क्योंकि उसने यह सब गुलाब सिंह के कहने पर किया होता है और उसे इस काम के पैसे मिल चुके होते हैं। अब वो भला पीछे कैसे हट सकता था। और अगले ही दिन अनिल उस बाइक को चोरी कर लेता है जो अरविंद जी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से रिया के दहेज के लिए खरीदी होती है। बाइक अपनी जगह पर ना देखकर अरविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों, असल झटका तो तब लगने वाला है जब सगाई के दिन अनिल रिया को किडनैप कर लेता है। अब सवाल यह है, क्या सूरज अपनी बहन रिया की जान बचा पाएगा? क्या ईशा जी रिया के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा देंगी? और क्या अनिल सूरज के सामने गुलाब सिंह के खिलाफ अपना मुंह खोलेगा या फिर सच हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा? आपको क्या लगता है?